नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आरजे अशोक अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला मोटिवेशनल स्पीच। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम बराबर लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए कहानियां, मोटिवेशनल स्पीच लेकर के आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जिम्मेदारियों से ना भागें। ईश्वर ने आपको जो बनाया ना, उसका बखूबी निर्वहन कीजिए। आइए, एक छोटा सा कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगा मेरे दोस्त। कहानी यूं है कि एक गांव में एक किसान का बेटा इंडियन आर्मी बन गया, और वो इंडियन आर्मी बन गया तो उसकी ड्यूटी लग गई बॉर्डर पे, और किसी पड़ोसी देश से लड़ाई छिड़ गया। तो इसको लगा कि यार, लड़ाई में जाएंगे, मारे जाएंगे, तो फिर इससे अच्छा होता है कि चलो घर भाग जाते हैं। वो घर आ गया, लड़ाई के बीच में से ही कैसे कैसे निकल गया, और अपने पिताजी को बोल दिया कि पिताजी, जब कोई आए तो बोल दीजिएगा कि वो तो यहाँ आया ही नहीं, और जब वो बंदा चला जाएगा तो हम जंगल में से आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ, 2-4 दिन रहा। पता चला गांव में कि कोई ऑफिसर आए हैं, फलाने किसान का बेटा इंडियन आर्मी है, वो लड़ाई के बीच में से भाग आया, उसको बॉर्डर पे ज़रूरत है। उसने धड़ाक से जंगल में घुसा और अपने पिताजी को जैसे बताया था उसने वैसे बताया कि नहीं, मेरा बेटा तो आया ही नहीं, घर आया ही नहीं, मेरा बेटा तो ये है, वो है, बॉर्डर पे है। काफ़ी देर तक बातचीत चली उस ऑफिसर के साथ उसके पिताजी की, और अंततः वो आदमी चला गया। ऑफिसर चला गया तो उसने जो कोड वर्ड दिया था कि बेटा मैं ये शब्द बोलूँगा तो तुम आ जाना, वो बंदा लगातार 3-4 बार वो शब्द बोला कि बेटा आजा आजा, हम पे विश्वास रख। वो ऑफिसर चले गए, तुमको बॉर्डर पे नहीं जाना है। काफ़ी देर बातचीत, काफ़ी देर ये आवाज़ दिया, बेटा आया नहीं। लास्ट में बुजुर्ग आदमी देखा कि मेरा बेटा डर के मारे कहीं नहीं आ रहा होगा, तो हम खुद चले जाते हैं। गया तो देखा कि उसका बेटा मरा पड़ा हुआ था। तो उसने देखा कि एक जहरीला सांप उसके बेटे को काट करके और वहीं बैठा है। बंदा को बड़ा बुरा लगा। गया तो देखा कि सांप वहां था, और सांप उसके बाद, उसके जाने के बाद नजदीक जब गया तो सांप चला गया। बेटा के लाश को लेकर के वो आया। दोस्तों, ये कहानी मुझे ये सीख दिखाती है कि ईश्वर परमात्मा ने जो आपको जिस चीज के लिए बनाया है वो चीज आप जरूर कीजिए। जिम्मेदारियों से मत भागिए। अगर वो बंदा बॉर्डर पे शहीद हो जाता तो तिरंगे में लिपटा हुआ लाश आता, एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम सबको ही सैल्यूट करता। देश का एक जांबाज खो गया। फिर सरकार उसके मम्मी पापा और बच्चे के लिए व्यवस्था करती कि अच्छे स्कूल की, पेंशन की, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता। लेकिन जिम्मेदारी छोड़कर भागना, परमात्मा ने जो लिख दिया है मेरे दोस्त, वो किसी के बाप से नहीं कटेगा। तो अगर आपको जिस चीज की ड्यूटी मिली है, जिस चीज की जिम्मेदारी मिली है, बखूबी निभाइए। सफलता और असफलता से कभी मत डरिए। अगर आप असफल हो रहे हैं तो अहंकार आप में कभी नहीं आएगा। अहंकार सिर्फ सफल लोगों के अंदर आती है। इसलिए ज़िंदगी में ईश्वर से कहो कि मुझे परमात्मा उतना ही सफल करना, जीतने में मुझे अहंकार ना आ जाए। अगर वो आदमी बॉर्डर पर शहीद होता तो पिता का नाम गर्व से लिया जाता, सीना चौड़ा होता। गेहूं सांप जहरीली सर्प से डंक मारने के बाद मृत्यु हुई, मरने के बाद भी लोग छी छी कर दिया। इसलिए जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने आपको दिया है उसको बखूबी से निभाइए। भागिए मत, डरिए मत। जो होना है, प्रकृति का जो नियम है, जाना तो सबको है, कोई रहने नहीं आया है। लेकिन जितने दिन रहें, इतिहास के पन्ने में आप अगर अमर हो गए, इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता है। ईश्वर ने जो आपको जिम्मेदारियां दिया है उससे कभी भागिए ना। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी मत रोना। ज़िंदगी में कभी मत रोना। आज मिला है चांदी, कल मिलेगा सोना।